बुआ कुंती देख रही हैं कि कैसे जाकर के मेरे पौत्र वधू की रक्षा कर दी मेरे प्रभु ने। और आज जीवन में पहली बार, क्योंकि नियम था मेरे कन्हैया का, प्रातः काल उड़ते ना, अब कुंती बुआ तो उसे छोटा भतीजा ही मानती, बुआ बुआ लगती हैं कुंती, रोज जाकर के मेरे प्रभु साष्टांग करते। लेकिन आज पहली बार जाकर के बुआ कुंती ने प्रणाम किया है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे लाला, आपके चरणों में मेरा कोटि प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। भगवान कहते हैं, बुआ उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो आज? मैं तेरा छोटा भतीजा, धर्म तो यह कि मैं तुझे प्रणाम करूं, आज तू मुझे अचानक प्रणाम कर रही है। बुआ कहती हैं, आज पहली बार मेरी आंखों ने देखा, तो साधारण नहीं, तो जगत का ईश्वर है, तो मालिक है, तो भगवान है। आज मैं घोषणा करती हूं। भगवान कृष्ण पांडवों की ओर देख रहे हैं, कहते हैं, पांडवों सुन रहे हो? मेरी बुआ कह रही कि मैं ईश्वर हूं, भगवान बता रही मुझे, और मेरी बुआ ने इतने विश्वास से कह दिया, तो मैं घोषणा करता हूं आज मैं भगवान हूं। मांगो वरदान पांडवों, मांगो। सबसे बड़े तो आप हैं युधिष्ठिर भैया, पहला हक तो आप ही का बनता है। कहिए ना, ईश्वर समझ करके मांग लीजिए, क्योंकि बुआ ने आज कहा है। युधिष्ठिर कहते हैं, प्रभु आप सही में यदि भगवान हैं, धर्म के रास्ते से मेरा पग कहीं डगमगा ना जाए प्रभु। मैं जब तक जीऊं धर्म के रास्ते पर चल सकूं, ऐसी कृपा मुझ पर करना। भगवान ने तथास्तु करी। भीम भैया कुछ मांगोगे? भीम कहते हैं, लाला आजकल ना मेरी जगत में बहुत बदनामी फैल रही है। क्यों? बोले लोग मुझे भोजन भट्ट कहा करते, दूसरे के हिस्से को भी खा जाता हूं ना। नहीं तो तुम चाहते क्या हो? भीम भैया कहते हैं, प्रभु इतनी कृपा करना, खाते पीते सोते जगते चलते फिरते केवल आपका नाम मुझे याद रहे प्रभु। आपके नाम को मैं एक पल भी ना भूल पाऊं, ऐसी कृपा मुझ पर करना। भगवान ने शुभ आशीर्वचन दिया। अर्जुन कुछ कहोगे? अर्जुन कहते हैं, मैंने आपको गुरु माना है, आपने मुझे शिष्य भी कहा है। ये गुरु और शिष्य का भावना मेरे जीवन से समाप्त ना हो जाए प्रभु। नकुल सहदेव ने ज्ञान का वरदान मांगा, लेकिन ठीक उसी समय मेरे भगवान की जो सबसे लाडली बहन सुभद्रा खड़ी है, अर्जुन की धर्म पत्नी है ना जी। भगवान की दृष्टि गई सुभद्रा की ओर, कहते हैं, ए सुभद्रा तू तो मेरी सबसे लाडली बहन है रे, तेरे लिए मेरे लिए अदेय कुछ नहीं है, लेकिन आज बुआ ने ईश्वर कहा है ना, तो मौका है, मांग कुछ चाहती है दे दूंगा आज। उत्तरा कहती है, मांगूंगी तो मिल जाएगा भैया। बोले तेरे मुंह से निकलने की देरी है, तू खाली मांग, क्या चाहिए तुझे बहना? आज आंचल फैला करके गई है सुभद्रा और कहती है, प्रभु आज तो एक ही वरदान कहूंगी। का कृष्णम त्वदीय पद पंकज पिंजराते अवैद्य में विषतो मानसराज प्राणे प्रयाण समय कपपीत बात। हे प्रभु, मैंने सुना है एक बात, जब मृत्यु की घड़ी आती है ना, तो शरीर में त्रिदोष उत्पन्न होते हैं, कफ पित्त और बात। ये तीनों एक साथ मिलकर के गले को अवरुद्ध कर जाते हैं। मनुष्य उस समय आपका नाम लेना भी चाहे तो नहीं निकल पाते हैं। प्रभु मुझ पर इतनी कृपा करना, जब मेरी मृत्यु की घड़ी आए ना, तो मेरे कंठ पर आपका नाम आ जाए प्रभु। इतनी कृपा मुझ पर करना। मेरे प्रभु ने जाकर के हृदय से लगाया है। कहते हैं, बहन मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। मैं सोच रहा था कि तू बहुत छोटी है, भोली है, लेकिन तू तो बड़ी सयानी हो गई है रे। क्या मांग रही है? बड़ा गजब का वरदान सुभद्रा ने मांगा। यहां बुआ कुंती बगल में खड़ी है। भगवान कहते हैं, बुआ तुमने मुझे सबके सामने ईश्वर बताया,
तुझे भी तो हक बनता है, मांगो ना, क्या चाहती हो बुआ? बुआ ने कहा आज मांगूंगी तो जरूर लाला, लेकिन मुझे संदेह हो रहा है, जो मांगूंगी वो मिलेगा ना? बोले मैं ईश्वर हूं बुआ, तुम्हारे मुंह से निकलने की देरी नहीं होगी, पूरा करने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा, मांगो तो। बुआ आई आंचल फैला करके और कहते हैं हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, एक कृपा करना बेटा, एक दुख मेरे जीवन से बीते ना तो दूसरा दुख मेरी झोली में डाल के जाना, और वो भी दुख बीतने लगे तो तीसरा दुख डालना, और वो भी चला जाए ना लाला तो संसार का सारा दुख मेरी झोली में डाल देना। भगवान ने कहा बुआ समझ में नहीं आ रहा मुझे, दुख भी मांगने की कोई वस्तु है, और आज तक किसी ने दुख मांगा है बुआ जो तुम मांग रही हो? कुंती के आंखों में अश्रु की धारा बह रही है। कहते हैं लाला, जब जब मेरे जीवन में विपत्ति आई और मैंने तुझे पुकारा, तब तब तो दौड़ करके आया। लाक्षागृह में मेरे पुत्रों को जलाने का प्रयास कर रहा था, मेरे भीम को तुमने आकर के बचा लिया। अक्षय पात्र में सारी सब्जी समाप्त हो गई, लेकिन हजारों संतों के श्राप से तूने ही तो बचाया। और मुझे याद है जब मेरे पुत्र वधु द्रौपदी की लाज लूट रही थी भरी सभा में, उस समय कौन आया बचाने के लिए? तुम ही तो थे। दुख की घड़ी जब भी आती है, जीव पुकारता है तुझे तो दौड़ के आता है, और सुख की घड़ी आती है तो ये जीव तुझे भूल जाता है। ऐसे सुख का मैं क्या करूं कन्हैया? अरे सुख के माथे शील पड़े, जो हरि हृदय से जा, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपा। इससे अच्छा तो वो जीवन का दुख है कृष्ण, जिस दुख के घड़ी में कम से कम तुम तो याद आओगे, और तुम मुझे जीवन भर छोड़ करके मत जाना लाला। भले मेरे जीवन में विपत्ति के ऊपर विपत्ति आती रहे। भगवान कहते हैं मैं नहीं चाहूंगा, लेकिन दुख मैं तुझे नहीं दे सकता। वो पहली बार तेरे जीवन में सुख की घड़ी आई, आज तेरे पुत्र राजा बने हैं, आज राजगद्दी मिल रही उन्हें। पांडवों को जाकर के राजगद्दी पर बिठाए मेरे प्रभु ने। रात्रों को ना देखे तो युधिष्ठिर भैया रो रहे हैं कक्ष में। ये जो महाभारत हुई उसका कारण मैं हूं, अपने परिवार को मैंने मार दिया, दुख के कारण रो रहे हैं। भगवान कृष्ण ने जितना उपदेश गीता का अर्जुन को सुनाया था ना, वही उपदेश सुनाई यहां पर युधिष्ठिर को।